हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आरसीएफएल की तरफ से। जी हाँ, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। पिछले 3 मंथ पहले इसकी नोटिफिकेशन आई थी, जो कि वेरियस कैंडिडेट के लिए रिलीज हुई थी। इस बार भी वैकेंसी निकाली गई है आरसीएफएल की तरफ से। बेहतरीन सरकारी नौकरी, बहुत अच्छी खासी पैकेज, सैलरी पैकेज आपको मिलती है। ऑल इंडिया के आईटीआई पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और डिग्री के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। डियर आप लोग सब क्या करना, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच जो है वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी हमारी ओर से कि आप सभी कैंडिडेट के लिए अभी कौन सी सरकारी नौकरी निकाली गई है, उस सरकारी नौकरी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलेगी और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगा। और जितने भी स्टूडेंट है ट्रेड ब्रांच कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सरकारी नौकरी की भरमार लगने वाली है। बहुत बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट जैसे सेल हो गया, भेल से निकल चुकी है। 2025 में इस साल सरकारी नौकरी पीएसयू से भर भर के आएगी। इंडियन ऑयल से आने वाली है, आईओसीएल से होगी, एनपीसीएल से निकल रही है और निकलने वाली है। तो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी होगी इसरो वगैरह से, क्योंकि भेल से सोचो 7 साल बाद वैकेंसी निकाली गई है भेल से 2025 में। तो इस साल आप सभी कैंडिडेट के लिए नौकरी वाला साल होने वाला है। तैयारी अच्छे से करके रखना, तो इस बार आप सफल हो जाओगे। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो एनएफएल है, आरसीएफएल उसी प्रकार से ये डिपार्टमेंट है। भारत की केमिकल एक ऑर्गेनाइजेशन से फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन। नवरत्ना एक पीएसओ डिपार्टमेंट है ये, नवरत्ना कैटेगरी में आता है, यानी कि मिनी रत्ना से भी बड़ी कंपनी है ये। एक जो वैकेंसी निकाली गई है स्पेशल ड्राइव रिक्रूटमेंट के बेसिस पे बैकलॉग वैकेंसीज को रिलीज किया गया। स्पेशल ड्राइव किसे बोलते हैं? स्पेशल ड्राइव में कुछ कैटेगरी की वैकेंसी होती है। जैसे इसमें एसटी वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, एससी अप्लाई कर सकता है और ओबीसी अप्लाई कर सकता है। इसमें जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जनरल से आते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट एलिजिबल यहाँ पर होने वाला है। चलिए पोस्ट डिस्कस करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो पहली वैकेंसी ऑपरेटर में केमिकल ट्रेनी की पोस्ट है। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, 54। इसी में तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी ऑपरेटर केमिकल ट्रेनी, 54 वैकेंसी है। बॉयलर ऑपरेटर ग्रेड थर्ड, 3 वैकेंसी। जूनियर फायरमैन ग्रेड टू की वैकेंसी, 2 वैकेंसीज है। नर्स की है ग्रेड टू में मात्र 1 वैकेंसी। टेक्नीशियन ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी है, 4 वैकेंसी, अच्छी है। टेक्नीशियन ट्रेनी में इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है 2 पोस्ट पर। टेक्नीशियन ट्रेनी में मैकेनिकल की वैकेंसी है 8 पोस्ट पर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 74, जो कि एक बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी से निकाली गई है। ओके, इसमें बात करें टेरेटरी के अकॉर्डिंग क्या आपकी क्वालिफिकेशंस होगी, तो जो सबसे बड़ी पोस्ट है वही आपकी ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग की। ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका पे लेवल 22,000 से लेकर 60,000 तक होगी। फुल टाइम की रेगुलर आपने बीएससी केमिस्ट्री किया है, डिग्री फ्रॉम यूजीसी या फिर एआईसीटी, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग 3 ईयर की कोर्सेज जो बीएससी डिग्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये चीज़ है कि ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर आपने आईटीआई किया है, एनसीवीटी एग्जामिनेशन पास आउट किया है एओसीपी ट्रेड में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एओसीपी ट्रेड के लिए एक और मैं वैकेंसी लाने वाला हूँ, अभी कुछ ही देर के बाद पब्लिश होगी। बहुत अच्छी खासी, क्योंकि ये केमिकल की ऑर्गेनाइजेशन से, केमिकल प्लांट की डिपार्टमेंट है, तो एओसीपी ट्रेड यहाँ पर बेशक अप्लाई कर सकते हैं। द एनसीवीटी एओसीपी ट्रेड इज नेसेसरी टू बी कंप्लीटेड आफ्टर ऑफ बीएससी केमिस्ट्री डिग्री। तो यानी सीधी सी बात है, अगर आपने बीएससी किया है तो उसके बाद एओसीपी जो एनसीवीटी, यानी कि उसके बाद जो आईटीआई का डिग्री है वो होनी चाहिए। यानी कि आपने आईटीआई कर लिया है पहले, आपने बीएससी बाद में किया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपने आईटीआई ओसीपी से किया है, बाद में बीएससी किया है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। बीएससी करने के बाद आपने आईटीआई किया है एओसीपी ट्रेड में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं।
बिकॉज आफ्टर पासिंग बीएससी केमिस्ट्री डिग्री। ओके, तो एक चीज़ का खास ध्यान रहे, ये अदर ट्रेड वाले यहाँ पर ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकता। बाकी बात डिप्लोमा के कैंडिडेट जो केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल टेक्नोलॉजी प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एज में देख लेना 18 से 35-33 रहेगा, एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दे के यहाँ पे मेंशन किया गया है। एचएससी पास है, 3 ईयर की केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, अप्लाई कर सकते हैं। ओके डियर, आपने बोर्ड ट्रेनिंग भी किया है केमिकल में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस यहाँ पर अगर ने 4 ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर या 3.5 साल आपका हुआ है, 7 सेमेस्टर, ये फाइनल सेमेस्टर में भी अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। इसको एक बार आप बढ़िया से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट है तो 10th पास के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 10th पास के साथ आपका जो बॉयलर का जो चेयरमैन जो बोर्ड एक सर्टिफिकेट रेस्पेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट होता है बॉयलर अटेंडेंट का, वो ज़रूरी होना चाहिए। +2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशंस एसएससी पे आपने आईटीआई किया है, एनसीवीटी आपने यानी कि आईटीआई पास आउट किया है बॉयलर अटेंडेंट में तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रिस्पेक्टिव ट्रेड है, सारा ट्रेड नहीं है। डिप्लोमा बॉयलर अटेंडेंट वो भी एलिजिबल है। जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 में अप्लाई करने के लिए तो एसएससी प्लस 6 ईयर का फायरमैन का सर्टिफिकेट आपने लिया है तो बेशक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नर्स की वैकेंसी है और यहाँ पर 1 साल का इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग का जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस होता है वो होना चाहिए, इंक्लूडिंग पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज नॉट एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा। नर्स ग्रेड की वैकेंसी है, एचएससी प्लस 3 ईयर की जनरल नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ जो है वो एलिजिबल होगा और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्नीशियन में ये अच्छी पोस्ट है, टेक्नीशियन में तो बीएससी आपने कर रखी हो, 3 ईयर की बीएससी डिग्री विथ एनसीबीटी ओबी एओसीपी, वही आपका सेम ट्रेड आईटीआई जो होनी चाहिए वो अप्लाई कर सकते हैं। देन 6 मंथ की ट्रेनिंग का होगा एसटी/एससी वालों के लिए, उसके लिए अलग से कोटा रखा गया है तो ये ज़रूर एससी वाले देख लेना। इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग में अप्लाई करने के लिए 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एलाइड ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में किट कर रखें अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट। 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप है तो आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो साइंस के साथ आपका यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल में डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं और 1 ईयर का आपका अप्रेंटिसशिप चाहिए ही चाहिए होगा। ओके डियर, तो ये सारी वैकेंसीज है, साथ में आपको सैलरी एज लिमिट सारा मेंशन है, सब कुछ इसको देखकर अप्लाई ज़रूर करें अगर आप एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं तो। एप्लीकेशन फ़ी देख लो 700 एप्लीकेशन चार्ज लगेगा अंडर जीएसटी वगैरह लेके, जो कि ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है। एसटी एससी फीमेल कैटेगरी का पेमेंट नहीं लगेगा, ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट का चार्ज है 700 रुपये। ओके, एसटी एससी और फीमेल कैटेगरी को पेमेंट आपको नहीं देना है। बाकी बात इसके बारे में बहुत सारी जानकारी, टेक्नीशियन ट्रेनिंग, सैलरी कितनी मिलेगी, जो रहने वाला है जॉब ट्रेनिंग फॉर 6 मंथ विल बी पेड कॉन्सुलेटेड स्टेपन। 6 मंथ के बाद एज अ एक अच्छी पैकेज के साथ आपको जॉब मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 46,000 प्लस आपको सीटीसी एंड अलग अलग बेसिस पे आपको 42,000 37,000 46,000 तक सैलरी प्रोवाइड मिलती है। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो ये भी आप लोग देख लें, इसका सिलेबस यहाँ पर मेंशन है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको ज़रा बढ़िया से चेक कर लेना आप लोग। डेट में बात करूँ, इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन की 25 जुलाई 2025, इसका लास्ट डेट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। 9 जुलाई से ही स्टार्ट हुई है तो जाकर अप्लाई कीजिए। बाकी बात कोई एक्स्ट्रा डाउट आपके मन में तो कमेंट करके आप लोग बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, सिलेबस देख लेना, सिलेबस जो अप्लाई कर रहा है ना, सिलेबस देख लेना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, कोई टफ लेवल नहीं होता है। देख सकते हैं पैरामीटर ऑनलाइन टेस्ट 100 एग्जाम्स होगा जो कि केमिकल अलग अलग बेसिस पे रहने वाला है। स्किल टेस्ट आपका रहने वाला है, 100% यहाँ पर सर्टली होना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।